अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ़ और आप देख रहे हो आसिफ़ टेक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पीसी के बारे में कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप कंप्यूटर में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे, कंप्यूटर की हर चीज़ के बारे में जान लोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट पे आता हूँ। विंडोज़ का बटन है, सिंपल विंडोज़ का भी बटन आप दबा के यहाँ पे आ सकते हो। तो यहाँ पे मैं देखिए शट डाउन, रीस्टार्ट और स्लीप की ऑप्शन मिलती है। इसके अलावा साथ ही सर्च बार का बटन है, तो यहाँ पे सर्च करके हम कोई भी प्रोग्राम जो है वो सर्च कर सकते हैं। जैसे जब मैंने वर्ड लिखा तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया। दिस पीसी लिखूँगा तो माई कंप्यूटर जो है देखिए वो आपके सामने आ चुका है। इसी तरह से आप जो भी सर्च करोगे यहाँ पे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो सिस्टम है इस तरह से शो हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए ये वीएलसी का सॉफ्टवेयर है। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो इसको मैं वापस कैसे ला सकता हूँ। देखिए अक्सर होता है कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सिंपल आऊँगा डस्टबिन पे और इस पे रिस्टोर करूँगा तो ये देखिए मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो वापस आ चुका है। तो बहुत ही सिंपल मेथड के साथ आप इसको वापस ला सकते हो। चलिए अब मैं आपको एक और नई चीज़ बताता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पे आप गूगल क्रोम को देख रहे हो, लेकिन अगर ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से इसको और यहाँ से पिन बार से भी इसको अनपिन कर देता हूँ टास्क बार से। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों साइड से रिमूव हो गया। अब मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ, ये कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो मैं कैसे लाऊंगा। तो सिंपल यहाँ पे देखिए ये गूगल क्रोम आ गया। तो अगर आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो सिंपल आपको पिन बार की ऑप्शन तो यहीं से मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे पिन टू टास्क बार मैंने किया तो ये यहाँ पे आ गया। अगर अब दोबारा से मैं इसकी ओपन फाइल लोकेशन पे जाऊँगा तो यहाँ पे ये देखिए इसकी लोकेशन मुझे मिल गई। इस पर राइट क्लिक करके क्रिएट शॉर्टकट, ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको सेंड टू, ठीक है, और डेस्कटॉप पे मैं कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये आ गया। तो इस तरह से कोई भी सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल है सिस्टम पे शो नहीं हो रहा है तो इस तरह से आप उसको दोबारा से ला सकते हो अपने डेस्कटॉप पे या टास्क बार में भी पिन कर सकते हो। तो बहुत ही आसान से मेथड के साथ आपने देखा मैंने कर लिया। तो चलिए अब मैं आपको कुछ और चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल है, तो ये बहुत ही अहम है। तो सबसे पहले मैं आपको यूज़र्स अकाउंट के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पे हम देखिए चेंज अकाउंट टाइप है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आसिफ पे। तो देखिए यहाँ पे आप अपने अकाउंट का नाम, पासवर्ड, टाइप और मैनेज दूसरे अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड चेंज पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करंट पासवर्ड जो पहले से था वो डालना है। अगर नहीं है तो ये शो नहीं होगा। उसके बाद आपको पासवर्ड और यहाँ पे पासवर्ड की टाइप जो है हिंट जो है, जैसे कि आप पासवर्ड कहीं भूल ना जाओ, आपको वहाँ यहाँ पे वो लगा देनी है। तो आपका पासवर्ड जो है वो आप चेंज कर सकते हो। इसी तरह से आप अपने अकाउंट का नाम भी चेंज कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे अब हम वापस चलते हैं। देखिए यहाँ पे और भी यहाँ पे प्रोग्राम्स भी आपको मिल जाते हैं। सारे के सारे प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे, प्रोग्राम एंड फीचर्स पे, यहाँ पे आपके सारे के सारे प्रोग्राम्स शो हो गए हैं जो भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हैं। अगर आपको कोई सिस्टम प्रोग्राम नहीं चाहिए तो आप यहाँ से सिंपल अनइंस्टॉल के बटन पे क्लिक करके प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे मैं येस करता तो प्रोग्राम जो है वो अनइंस्टॉल हो जाता। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो कि कौन सा प्रोग्राम आपके सिस्टम में अभी मौजूद है। तो यहाँ पे देखें अभी जो प्रोग्राम्स मेरे सिस्टम में अवेलेबल हैं वो ये सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप जो आपको नहीं चाहिए या आपने नहीं सही से इंस्टॉल हुआ प्रॉपरली, आप सिंपल यहाँ से उसको उस प्रोग्राम को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी की सारी प्रोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो चलिए अब हम फिर से वापस चलते हैं और कुछ और चीज़ें देखते हैं विंडोज़ की। तो चलिए अब देखें मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किसी भी पीसी में, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको विंडोज़ में आना है, सर्च करना है स्नाइपिंग टूल। तो यहाँ पे आपको स्नाइपिंग टूल जो है वो मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे इससे आप
विंडो के किसी भी हिस्से की स्नाइप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे न्यू स्नाइप करके आप छोटी सी स्नाइप लेना चाह रहे हो तो वो ले सकते हो। यहाँ पे आपको मोड्स मिल जाते हैं, आप मोड्स चेंज कर देते हो। तो ये देखिए ये रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे देखिए मैं किसी भी विंडो के हिस्से की स्नाइप ले सकता हूँ और इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये डेस्कटॉप पे आपको नज़र आ रही है, ये सेव हो चुकी है। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे अगर आप मोड चेंज करते हैं तो आप किसी भी विंडो के हिस्से की स्नाइप या पूरी विंडो की भी स्नाइप ले सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आपको सिर्फ मोड्स चेंज करने हैं और आप किसी भी विंडो के हिस्से की स्नाइप ले सकते हैं, पूरी विंडो की भी स्नाइप ले सकते हैं। सिंपल मैंने आपको बताया। रेक्टेंगल टूल से पूरे विंडो की भी ले सकते हैं, किसी हिस्से की भी ले सकते हैं। अगर आप किसी बिल्कुल छोटे से हिस्से की लेना चाहते हो तो वो भी जो ले सकते हो, ठीक है। अगर आप विंडोज़ पूरी की स्नाइप लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको जो फ्री मतलब ये पूरी विंडो की स्नाइप आ गई है, लेकिन मैं आपको अब एक और स्नाइप लेना बताता हूँ जो कि बिल्कुल छोटी सी, अगर आप चाहते हो कि किसी छोटे से हिस्से को कट करना चाहते हो तो वो स्नाइप कैसे ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देखें, इसको आप सेव कर सकते हो डेस्कटॉप पे, ठीक है। देखिए ये पहले से पड़ी हुई थी कैप्चर के नाम से, तो ये सेव नहीं हुई। अब मैं कैप्चर 1 लिखता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये शो हो गई, यहाँ पे ये सेव हो गई। मतलब एक जैसी फाइलें, सेम नाम की फाइल जो होती है वो सेव नहीं होती। तो ये देखिए यहाँ पे फ्री फ्रॉम स्नाइप है। तो ये आप किसी भी सिस्टम के हिस्से की छोटी से छोटी सी चीज़, ये किसी सॉफ्टवेयर पे भी आप यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे ही। तो ये देखिए कोई भी आप छोटी सी अपने हिसाब से स्नाइप ले सकते हो। तो इसको भी आप जो है वो डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छी ऑप्शन है और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है सिस्टम में। तो चलिए हम इन दोनों को डिलीट कर देते हैं और अब आगे चलते हैं, कुछ और बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको नोट पैड मिलता है, ठीक है। नोट पैड अगर आप लिखते हो तो आपको ये नोट पैड मिल जाता है अगर आपके सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखो, जैसे आपके जीमेल पासवर्ड्स कुछ भी आप सेव करना चाहते हो, आप इस पर लिख के उसको सेव कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने जीमेल पासवर्ड लिख दिया है, अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो फाइल, यहाँ पे आपको सेव की ऑप्शन मिल जाती है, कंट्रोल एस से भी आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, यहाँ पे आपको फाइल का नाम जो है वो लिख देना है। तो मैं जीमेल पासवर्ड लिख देता हूँ और देखिए यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। तो ये आपको अभी डेस्कटॉप पे नज़र आ जाएगी। तो वो देखिए डेस्कटॉप पे आ चुकी है। तो इस तरह से करके अगर आपके पास वर्ड एक्सेल नहीं है तो आप वैसे ही कुछ छोटी छोटी चीज़ें सेव करना चाहते हो तो आप इससे कर सकते हो। उसके बाद आपको स्टिकी नोट्स मिलते हैं, ठीक है। STICKY अगर आप स्टिकी नोट्स का लिखते हो तो ये आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप ड्रॉप सन, मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई है, मैं उनको पढ़ना शुरू कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल आपको स्नाइपिंग टूल लिखना है, और सॉरी स्टिकी नोट्स लिखने हैं STI। तो ये देखें स्टिकी नोट्स आ गए। तो यहाँ पे आप जो भी लिखोगे ये एक रिमाइंडर्स होते हैं, जैसे कि अगर आप अगले दिन काम आके स्टार्ट करोगे तो ये आपको बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर मिलेंगे। ये मिनिमाइज नहीं होंगे, क्लोज नहीं होंगे। अगर आप करोगे तो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अदरवाइज़ ये आपको बिल्कुल डेस्कटॉप पे मिलेगी और आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद पेट पे दोस्तों, पेट देखिए बच्चों की पसंदीदा PAINT लिखते हो अगर आप सर्च बार में तो आपको पेट मिल जाता है। तो यहाँ पे ये बच्चों की फेवरेट होती है। तो अगर आप इसको भी यूज़ करना चाहो तो ये कर सकते हो। ये अब बहुत ज़्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर्स हैं लेकिन ये बच्चों के लिए होता है। तो मेरी ग्राफिक्स पे भी वीडियोस हैं, अगर आप उनको भी देखना चाहो तो आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे चलिए ये अब बच्चों के लिए है, इसको यूज़ कर सकते हैं और कुछ भी ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कलर शलर हर चीज़ चेंज होती है। मैं इसको बहुत कम यूज़ किया है, बल्कि नहीं किया है, तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो चलिए अब आगे चल के कुछ मज़ीद चीज़ें देखते हैं और अब हम एडवांस जो है उसकी तरफ आते हैं। विंडोज़ की जो एडवांस चीज़ें हैं उनके बारे में देख लेते हैं, जिनको जानने के बाद आप अपने आप को बिल्कुल एक प्रो बंदा जो है वो मानोगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए कमांड का आपको ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे ये जो होती है ये इसके बारे में मैं अलग से ट्यूटोरियल बना के आपको कंप्लीट तफसील बताऊंगा, क्योंकि ये जो कंप्यूटर्स वगैरह के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज लगती है, ये उनके बारे में होता है। और इसको अगर मैं सिखाने बैठ जाऊँगा तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। तो इसके बारे में मैं एक पूरी वीडियो बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको रन की ऑप्शन मिलती है। विंडोज़ R करके आप आ सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे रन सर्च करके आ सकते हो। यहाँ पे आप फ्रेंड्स नेटवर्किंग किसी की खोलनी है, विंडोज़ का कोई प्रोग्राम खोलना है, तो आप बहुत
ईज़िली यहाँ पे खोल सकते हो। आपको ज़रा भी जो है वो आगे पीछे होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे देखिए, जैसे नेटवर्किंग अगर आपने कभी यूज़ की हो ना, तो बहुत इशू आता है। तो यहाँ पे ये देखिए, सिंपल मैंने सर्च किया, मुझे नेटवर्किंग में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, / मुबशिर के नाम से। तो ये देखिए इसकी नेटवर्किंग शो हो गया, मैंने पासवर्ड वगैरह डाला, तो ये लें जी, इनकी नेटवर्किंग जो है वो खुल गई है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि नेटवर्किंग किस तरह से इनेबल की जाती है सिस्टम्स की। तो ये देखिए यहाँ पे इनकी नेटवर्किंग जो है वो मुझे शो होगी। तो बहुत ही आसान मेथड के साथ जो है ना वो आप इसको खोल सकते हो। तो चलिए मैं अब आपको ये बता देता हूँ कि नेटवर्किंग में देखें, यहाँ पे मुझे मुबशिर साहब शो ही नहीं हो रहे, लेकिन वहाँ से मैंने बड़ी इजीली जो है उनकी नेटवर्किंग खोली है। तो ये बहुत ज़्यादा काम का होता है। यहाँ पे आप फिर से रन में आते हो, यहाँ पे आप देखें ये रिगेटिड है। इसको मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये मेरे जितने भी इस टाइम विंडोज़ में फ़ॉल्ट वगैरह आ रहे हैं, मसले मसाइल, वो शो हो रहे हैं। इसके बाद फिर से मैं रन करता हूँ, तो ये देखें रिस्पॉन है .exe। तो ये देखें ये किस लिए होता है, जब आपके विंडोज़ में से कोई सॉफ्टवेयर डिलीट नहीं हो रहा होता है, पीछे बैकअप पे खुला होता है कहीं पे, और वो डिलीट नहीं हो रहा होता है, तो यहाँ पे सिंपल आप उसको ला के डालते हैं। जैसे मैं ये मैथ टाइप शॉर्टकट डालता हूँ, ये इस टाइम पे बंद है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा नीचे। तो जैसे ही आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करनी है, और क्लिक करने के बाद जो सॉफ्टवेयर होगा उसके ऊपर इसको एंड प्रोसेस कर देना है। तो सिंपल वो सॉफ्टवेयर यहाँ से बंद हो जाएगा, बैकअप पे जो खुला होगा, और आपका सॉफ्टवेयर ये डेस्कटॉप से उसी टाइम जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। अगर आप विंडोज़ को यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी काम की मैंने आपको चीज़ बताई है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको शेयरिंग के बारे में बताता हूँ कि विंडोज़ में शेयरिंग कैसे की जाती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिंपल आपको सर्च बार में आना है, और यहाँ पे कंट्रोल पैनल में आपको आ जाना है, और यहाँ पे आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट की ऑप्शन मिलती है। तो आपको सिंपल यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपको नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर की ऑप्शन मिलती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, तो सिंपल आप इंटरनेट पे क्लिक करेंगे और इंटरनेट की ऑप्शंस को ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे देखें नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे आके भी यहाँ पे आप इन ऑप्शंस पे आ सकते हो। ठीक है, तो सिंपल हमें यहाँ पे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाना है, और यहाँ पे देखिए चेंज अडाप्टर सेटिंग्स हैं। यहाँ पे चेंज अडाप्टर सेटिंग में आके अगर आप अपने इंटरनेट को डिसेबल करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखिए मेरा इंटरनेट ऑन है। यहाँ पे अगर मैं डिसेबल करता हूँ, तो आप देख लें मेरा इंटरनेट जो है वो चला गया है। अब मैं दोबारा से इसको इनेबल करूँगा। किसी भी वजह से अगर आप अपने इंटरनेट को डिसेबल करना चाहते हो, तो आप यहाँ से ईज़िली कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मेरा इंटरनेट जो है वो वापस आ चुका है। तो चलिए, ये छोटी सी चीज़ आपको मैंने बताई। अब मैं आपको शेयरिंग के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको नीचे चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स की ऑप्शन मिल जाती है। तो सिंपल आपको इस सेटिंग्स में आ जाना है। तो सिंपल आप इस पर क्लिक करोगे, तो सिंपल फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये देखें आपको कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं लास्ट पे, इन पे आपको क्लिक करना है और सारी ऑप्शंस को इनेबल कर देना है। टर्न ऑन आप देखेंगे यहाँ पे सारी की सारी जो मेरी चीज़ें हैं वो टर्न ऑन है। ठीक है, यहाँ पे जो सिंपल लास्ट वाली चीज़ है वो पासवर्ड की है। देखिए टर्न ऑन पासवर्ड प्रोटेक्शन शेयरिंग, तो प्रोटेक्टेड शेयरिंग, तो इसको मैंने जो है वो ऑफ़ रखा हुआ है, ताकि किसी को मेरा पासवर्ड ना देना पड़े। क्योंकि अगर मैं इसको ऑन करूँगा, तो जैसे ही वो मेरी शेयरिंग पे आएगा, तो उसको मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड भी यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप अपना सिस्टम का पासवर्ड उसे देना चाहते हो, या सिंपल एक जो हार्ड है उसको यूज़ करने देना चाहते हो। अगर तो आप पासवर्ड देना चाहो तो दे सकते हो, अगर नहीं तो इसको जो है ऑफ़ ही रहने दो। तो चलिए यहाँ पे आपको ये सारी सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद आपको अपनी किसी भी हार्ड में जिसको आप शेयरिंग करना चाहते हो उस पर आ जाना है। तो देखें ये वाली हार्ड जो है वो मेरी शेयर है। अब मैं इस वाली हार्ड को शेयर करने वाला हूँ दूसरों के साथ, ताकि दूसरों के साथ जो है वो शो हो। तो ये कंप्यूटर्स के ज़रिए होती है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे आ जाता हूँ इस हार्ड की, और ये देखिए शेयरिंग पे मैं आ गया। शेयरिंग पे आने के बाद आपको एडवांस सेटिंग्स में आ जाना है, और यहाँ पे देखिए शेयर दिस फ़ोल्डर पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ना फ्रेंड्स आपकी कंट्री होती है, कितने लोगों को आप देना चाहते हो, और नीचे परमिशंस होती हैं। ठीक है, यहाँ परमिशंस में मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फुल कंट्रोल देना चाहते हो, वो लोग सिर्फ आपकी फ़ाइल्स को रीड कर सकते हैं, या फिर आप फुल कंट्रोल देना चाहते हो, तो यहाँ पे जो भी आप जिस तरह से भी
जिस तरह की भी आप सेटिंग करना चाहो, अगर फुल अलाउ दोगे तो वो आपकी हर चीज़ को एडिट कर सकता है, कट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। और यहाँ पे ओके अप्लाई कर देना है आपको। तो देखिए यहाँ पे ये शेयरिंग का साइन आ गया है। अब जितने भी कंप्यूटर जो है वो नेटवर्किंग के ज़रिए मेरे सिस्टम के साथ कनेक्ट हैं, वो इस हार्ड को ओपन कर सकते हैं, उनके पास ये हार्ड शो हो जाएगी। तो अगर आप नहीं करना चाहते तो ये शेयर दिस फोल्डर पे आपको दोबारा से अनचेक करके अप्लाई कर देना है। तो ये देखिए ये फिर से जो है अब शेयरिंग पे नहीं है। जब शेयर होगी तो वो छोटा सा साइन जो है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये भी काम की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, मैं आपको बार बार बताने के लिए भी बिल्कुल तैयार। तो चलिए ये मैं शेयरिंग के बारे में बताया, तो अब हम आगे चल के नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सेटिंग्स की ऑप्शन मिलती है। तो फ्रेंड्स ये सेटिंग्स की ऑप्शन में आपको सब कुछ मिलता है। ये सर्च बार में भी आप सेटिंग्स लिख के आ सकते हो। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें, विंडो की हर चीज़, हर तरह की सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। इवन कि जो मैं आपको बता चुका हूँ सेटिंग्स, ये शेयरिंग वगैरह वाली, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो सबसे पहले सिस्टम है, तो हम सिस्टम्स पे चल के देखते हैं कि सिस्टम पे हमें कौन सी चीज़ें मिलती है। तो सबसे पहले हमारा देखें डिस्प्ले है। ये नाइट लाइट्स होती है जो आँखों को बचाती है, आपकी आँखों को प्रोटेक्ट करती है। तो ये मैंने ऑन रखी हुई है। उसके बाद ये रेजोल्यूशन वगैरह, ये देखिए रिकमेंडेड है, जो मैंने वही रखी हुई है। तो यहाँ पे लैंडस्केप है, ये आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप वैसे ही ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये माउस यूज़ करना ही मुश्किल हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरी ऑप्शन जो है वो साउंड्स की ऑप्शन है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले सेटिंग पे, अगर आप वैसे आना चाहते हो तो सिंपल आप विंडोज़ पे क्लिक करके भी डिस्प्ले सेटिंग पे आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये साउंड्स के ऑप्शंस है। यहाँ पे जो मेरा साउंड है वो ओके है, वो चल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे विंडोज़ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, साउंड आप यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हो। तो ठीक है, अगर आप वहाँ से करना चाहो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे ट्रबल शूट की ऑप्शन है कि अगर आपको कभी कोई मसला आए तो आप ट्रबल शूट करके जान सकते हो कि क्या प्रॉब्लम आ गई है। उसके बाद यहाँ पे माइक की है, तो क्योंकि माइक मेरा कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए यहाँ पे माइक की ऑप्शन जो है वो शो नहीं हो रही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम नोटिफिकेशंस एंड एक्शंस पे आते हैं। तो ये नोटिफिकेशंस जो है कौन कौन सी एप्लीकेशंस के हमें आएंगे, ये सारी की सारी वो एप्लीकेशंस हैं। इन सेटिंग्स को भी छेड़ने का कोई आपका नहीं है, फोकस असिस्ट होता है। तो आपको कौन सी आपके ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके आप ऊपर आप फोकस करना चाहते हो, मतलब विंडोज़ में अगर वो हरकत होती है तो फौरी आपको किसी अलार्म्स की सूरत में पता चल जाए। तो ये देखिए अलार्म्स ओनली मैंने रखा हुआ है। अगर ये बहुत कम यूज़ होता है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ठीक है। अब वो जैसे ही वो एक्टिविटी आपके विंडोज़ में होगी तो आपको अलार्म शो हो जाएगा। तो मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है क्योंकि इसको यूज़ बहुत कम होता है। उसके बाद पावर एंड स्लीप की ऑप्शंस है। तो देखिए आपकी स्क्रीन जो है वो कितनी देर बाद ऑफ़ हो जाए। अगर आप सिस्टम नहीं यूज़ कर रहे हो तो 1 घंटे के बाद मैंने रखा हुआ है कि मेरी स्क्रीन जो है वो खुद ब खुद ऑफ़ हो जाए। सिस्टम चलता रहेगा लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रीन बंद हो जाएगी। उसके बाद स्लीप की ऑप्शन आती है। स्लीप कितनी देर में हो, तो वो मैंने 2 घंटे रखा हुआ है कि अगर मैं 2 घंटे तक सिस्टम को यूज़ नहीं करा तो मेरा सिस्टम स्लीप पे चला जाएगा। मीन्स कि मुझे सिर्फ पासवर्ड जो है वो दोबारा से देना होगा और कुछ भी नहीं, सिस्टम चलता रहेगा बैकअप पे। ठीक है, तो ये सिंपल इसके लिए होता है। तो चलिए अब आगे हमें स्टोरेज की ऑप्शन मिलती है। तो ये देखिए हमारी स्टोरेज की फाइल्स जो है वो हमें यहाँ पे शो हो जाती हैं सारी की सारी। तो देखें यहाँ पे हमारी जितनी भी फाइलें हैं, देखिए हमारी जो सी ड्राइव है वो रेड हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेरी फाइल्स होती हैं। ठीक है, इनको डिलीट करना पड़ता है और ये टाइम लेती हैं काफ़ी। तो यहाँ पे देखिए सारी की सारी टेम्परेरी फाइल्स जो हैं वो मेरी शो हो गई। तो सिंपल आप इसको यहाँ से भी रिमूव करके अपने सिस्टम को क्लीन कर सकते हो। देखिए कितनी अच्छी ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पे रिमूव फाइल्स के बटन पे क्लिक करना है और आपकी सारी फाइल्स जो हैं वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थोड़ा टाइम लेंगी। तो चलिए मैं आपको वैसे भी बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आके नहीं करना चाहते और सिस्टम से डायरेक्टली जाके जो आपकी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं उनको डिलीट करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको एक ऑप्शन के बारे में बताया था, रन। तो हमें रन पे जाके ही इसको दोबारा से करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं। तो यहाँ पे आपको विंडोज़ में आना है और यहाँ पे आपको रन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सॉरी, आपको रन पे आना है और ये टाइप टाइप करना है टेम्प। तो पहले हमें रन पे जाना है, तो मैं रन का यहाँ पे बटन रन पे आता हूँ।
तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सर्च में आना है और यहाँ पे रन आपको लिखना है, जिसके बारे में आपको पहले भी बताया था आपको। फिर उसके बाद परसेंटेज टेम्प और परसेंटेज क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको सारी की सारी टेम्प फाइल्स खुल जाएंगी। आपको सिंपल इनको डिलीट कर देना है यहाँ से। तो ये देखें, ये मेरी सारी की सारी जो टेम्प फाइल्स थी वो इनका कोई काम नहीं होता है। और यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे करता हूँ, तो ये देखिए ये डिलीट होना स्टार्ट हो गई है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेती है और उसके बाद ये देखिए 5 GB से भी ज़्यादा डाटा है जो डिलीट हो रहा है इस टाइम पे। तो ये जो होगा मेरी हार्ट को काफ़ी हद तक क्लीन कर देगा। तो ये कुछ फाइल्स जो होती हैं वो डिलीट नहीं होती हैं, तो आप उनको स्किप कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको कैंसिल कर दें और जो है उनको रहने दें इसी तरह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो टेम्परेरी फाइल्स हैं वो डिलीट हो चुकी है, लेकिन वो अभी जो है वो रिसाइकल बिन में है। तो हम जैसे ही वहाँ से इनको डिलीट करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमारी जो विंडो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और जो जितनी भी हमारी टेम्परेरी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगली ऑप्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे टैबलेट है, इसको भी यूज़ नहीं किया जाता है। विंडोज़ में मल्टीटास्किंग होती है, तो ये अगर आप आल्ट टैब प्रेस करते हो तो आपको जितने भी आपके विंडोज़ में प्रोग्राम शो होते हैं ये उसकी सेटिंग होती है। इसको भी आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ये उसके बाद प्रोजेक्टिंग टू द पीसी, तो इसकी भी आपको यूजिंग नहीं होती है। शेयर्ड एक्सपीरियंस, तो ये मैंने आपको बताया कि जो डिवाइसेस होती हैं आपकी हार्ड्स होती हैं वो किस तरह से शेयर की जाती हैं। उसके बाद सिस्टम कंपोनेंट्स होते हैं, ये सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स के बारे में शो हो रहा होता है कि कौन कौन से कंपोनेंट आपके सिस्टम में इस टाइम वर्किंग कर रहे होते हैं। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद क्लिप बोर्ड होता है, क्लिप बोर्ड जो है आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। क्लिप बोर्ड अगर आप अपने विंडोज़ वी प्रेस करते हो तो ये ओपन हो जाता है आपकी विंडोज़ में। और ये देखें यहाँ पे क्लिप बोर्ड जो है वो आपका ओपन हो चुका है। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। उसके बाद रिमोट डेस्कटॉप है, तो ये फ्रेंड्स अगर आप किसी दूसरे सिस्टम पे अपने सिस्टम को यूज़ करना चाहते हो लेकिन ये नेटवर्किंग के ज़रिए कनेक्टेड होना चाहिए, तो कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल आपको इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद जैसे ही आप किसी दूसरे सिस्टम में जहाँ पे आप इसको ओपन कर देते हो, रिमोट डेस्क टॉप कनेक्शन पे आ जाना है। ठीक है, सर्च बार में आप लिख के यहाँ पे आ सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा नाम आ रहा है आसिफ पीसी। देखिए यूज़ दिस पीसी नेम टू कनेक्ट फ्रॉम योर रिमोट डिवाइस, तो आसिफ आ रहा है। तो सिंपल आपको यहाँ पे दूसरे सिस्टम पे, ठीक है, जिसको आप इस सिस्टम से कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, एक सिस्टम पे तो आपने इसको ऑन कर दिया। अब दूसरे सिस्टम पे जहाँ पे आप इस सिस्टम को चलाना चाहते हो आपको सिंपल उसका नाम टाइप करना है, तो वो सिस्टम यहाँ पे रिमोट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शनल फीचर्स होते हैं और अबाउट वगैरह, यहाँ पे सारी की सारी ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे अब आपको डिवाइसेस की ऑप्शन मिलती हैं। जितने भी सिस्टम पे आपके डिवाइसेस ओपन होती हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पे ओपन मिल जाती हैं। इसके अलावा आप इस तरह से करके भी सर्च करके भी डिवाइस मैनेजर में आ सकते हो। ठीक है, सिंपल सर्च बार में। तो यहाँ पे भी आपको सारी की सारी आपकी सिस्टम की जितनी भी डिवाइस इंस्टॉल हैं वो आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शो हो रही है, यहाँ पे कुछ हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप ये माउस टाइपिंग प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स पे क्लिक करोगे तो आपको सारी की सारी वो ऑप्शन मिल जाएंगी जो आपको विंडोज़ में सिंपल सर्च करने से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपल आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड चीज़ों को बताता है। उसके बाद यहाँ पे ये बड़ी मज़े की ऑप्शंस है फ्रेंड्स, ये आपको बड़ा काम देगी। यहाँ पे मोबाइल डिवाइसेस हैं, तो आप अपने सिस्टम से किसी भी मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो और अपने मोबाइल को यूज़ कर सकते हो, प्रॉपर्ली कंट्रोल कर सकते हो अपने पीसी पे। तो यहाँ पे सिंपल आप इन दोनों ऑप्शंस को ऑन करेंगे तो यहाँ पे मैनेज डिवाइस पे छोटा सा सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल होगा जो मेरा पहले से हो चुका है और वो हो जाएगा खुद ब खुद। उसके बाद इन दोनों को आपको ओपन कर देना है और अपना ओपन फ़ोन लिंक जो है उस पर आपको एक छोटा सा बारकोड आएगा जिसको आपको स्कैन करना है और कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो आपका जो सिस्टम होगा ना वो इसके आपके मोबाइल के साथ खुद ब खुद अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लाइव इसका डेमो दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इस पर फ़ोन लिंक पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे आपको चुन लेना है। आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, मेरा एंड्रॉयड है, तो मैं फिर एंड्रॉयड ही चुनूँगा। आपका जो भी फ़ोन होगा वो आपको चुन लेना है। तो मैं एंड्रॉयड फ़ोन पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे फिर से ये खुल गया। मैं एंड्रॉयड फ़ोन, क्योंकि मैं एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं जैसे ही एंड्रॉयड पे क्लिक करूँगा तो ये मुझसे स्कैन मांगेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं इसको स्कैन मांगूँगा। कुछ चीज़ें आपको पहले करनी पड़ेंगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के साथ आपको अपना अकाउंट जो है वो पासवर्ड वगैरह देना पड़ेगा, तो वो आप दे दीजिएगा ईज़िली। तो यहाँ पे आपको सिंपल इस बारकोड को स्कैन कर लेना है अपने मोबाइल से, ठीक है। बारकोड स्कैनर्स के ज़रिए आपको एक लिंक शो होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो वो लिंक जो है वो आपको खुद ब खुद उस जगह पे ले जाएगा और आपको वहाँ पे सिंपल जाके ऑप्शंस को इनेबल कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा सेटअप जो है वो कंप्लीट हो गया। आप जैसे ही करेंगे आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो खुद खुद ब खुद पता चल जाएगी। सिंपल आपको जैसे ही इनेबल हो जाता है तो आप इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब आपको सिंपल फिर से सर्च बार में आ जाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक एप्लीकेशन होगी वो खुद ब खुद आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं सर्च बार में आता हूँ और ये यहाँ पे देखिए मैं क्या टाइप करता हूँ, आपको भी बिल्कुल यही जो है वो सर्च बार में आके टाइप करना है फ़ोन लिंक। तो फ़ोन लिंक में मैंने टाइप किया और मैंने यहाँ पे देखिए ये मेरा फ़ोन गैलेक्सी A51 यहाँ पे शो हो गया। ये भी ऑफलाइन है, आप सिंपल यहाँ से ऑन करके इसको कनेक्टेड कर सकते हो। देखें ये अब कनेक्टेड हो गया है, ठीक है। अब मेरा फ़ोन जो है वो पीसी के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह से ये देखें ये मेरा फ़ोन मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे फ़ोन की स्क्रीन जो है वो शो हो जाती है। तो यहाँ पे आपको परमिशन देनी देनी है आपके फ़ोन पे, खुद ब खुद ये ऑप्शन शो हो जाएगी। तो आपको सिर्फ इसको ऑन कर देना है। मैं आपको बताता हूँ और मेरा सिस्टम मोबाइल जो है वो कनेक्ट होता है तो मैं बताता हूँ आपको किस तरह की जो है वो नोटिफिकेशन मिलता है और आपको इसको इनेबल करना है। तो ये देखें ये ऑप्शन आपको मिलती है लिंक टू विंडो। आप इसको ऑन करोगे तो आपका जो मोबाइल होगा वो आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितनी अच्छी ऑप्शन है। यहाँ पे ये मेरा जो मोबाइल है वो शो हो रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये सिंपल आप अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप इस तरह से मोबाइल को यूज़ नहीं करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसको क्लोज़ करो। तो यहाँ पे आपको आपके सारे मोबाइल्स की मैसेजेस, फ़ोटोज़ जो हैं सब की सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देखें आपको हर चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। आप सिंपल कोई भी चीज़ सेव एज़ करके अपने डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है फ्रेंड्स। कोई भी आप इमेज को लेके जाना चाहते हो डेस्कटॉप पे तो आप फाइल को सेव एज़ करोगे तो वो खुद ब खुद आपका पीसी को ओपन कर देगा। आप कहीं पे भी सेव कर सकते हो। तो सिंपल आप मोबाइल को कनेक्ट करके जो मर्ज़ी चीज़ जो है वो मोबाइल की पीसी में रख सकते हो और इसमें कोई वायर यूज़ नहीं होती है, बिल्कुल विदाउट वायर जो है वो ये चीज़ यूज़ होती है वाईफाई या इंटरनेट कनेक्शन के ज़रिए। तो चलिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा अपने सिस्टम में। और ये लाइका प्रो जो है वो ऑप्शन है। तो चलिए अब हम इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं यहाँ से और ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है मोबाइल से इसको ऑफ़ करते हैं। तो देखिए मैं आपको मोबाइल से ऑफ़ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं मोबाइल से ऑफ़ करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे ये डिस्कनेक्टेड हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने सिस्टम मोबाइल से इसको ऑफ़ कर दिया। अब कुछ भी चीज़ आपकी नहीं खुलेगी, ठीक है। तो आप सिंपल इसको मोबाइल को अपने को कनेक्ट कर सकते हो, एक नहीं जितने मर्ज़ी जो है वो मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो। नहीं यूज़ करना तो इसको आप ऑफ़ कर दो। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इंटरनेट शेयरिंग वगैरह के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। चेंज अडाप्टर सेटिंग, नेटवर्क शेयरिंग सेटिंग्स के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ पहले से ही। तो आपको सिंपल आप यहाँ से भी कर सकते हो। नेटवर्क ट्रबल शूट है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ये आपको बता देता है कि प्रॉब्लम क्या है और उसको किस तरह से फिक्स किया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जो है वो चलते हैं। तो यहाँ पे हमारी बैकग्राउंड्स का है सारा का सारा। सिंपल आप इसको डेस्कटॉप पे भी यहाँ पे आपको ये सबसे नीचे ये ऑप्शन मिल जाती है। अगर आप राइट क्लिक करते हो तो देखिए यहाँ पे हमें ये ऑप्शंस मिल गई हैं। हम बैकग्राउंड जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने बैकग्राउंड जो है वो चेंज किया है, वो इस तरह से शो हो रही है। और अब हम दूसरी कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे चेंज करके लगा सकते हैं, ठीक है। इसको हम ये बहुत सी आपको ऑप्शंस मिलती हैं, इन ऑप्शंस को चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको कलर्स की ऑप्शन मिलती है। आप कलर्स अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी के कर सकते हो, इनको कस्टमाइज़ कर सकते हो। देखिए मैं इसको यहाँ पे कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये सेंटर जो कलर्स हैं वो चेंज हो गए। वो ऊपर जो है वो विंडोज़ का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद लॉक स्क्रीन है तो आपकी लॉक स्क्रीन जो है वो किस तरह से शो होगी। तो यहाँ पे
अगर आप अपनी इमेजेस लगाना चाहते हो, जैसे आप विंडोज़ को स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे आप कोई भी फ़ोल्डर ऐड कर सकते हो, लेकिन इसके लिए भी आपको पहले जो है साइन इन करने पड़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट पे। उसके बाद जो है जब आप सिस्टम रीस्टार्ट करोगे तो आपको ये आपकी अपनी जो तस्वीरें आप लगाओगे वो शो होंगी जैसे ही आपकी विंडो स्टार्ट होती है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे थीम्स की ऑप्शन मिल जाती है आपको, यहाँ से आप थीम चेंज कर सकते हो, कोई भी यहाँ से आप थीम जो है वो लगा सकते हो। देखिए यहाँ पे 6 इमेजेस 5 इमेजेस जो भी आपका दिल करे वो। उसके बाद यहाँ पे आपको ये देखिए माउस को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप माउस का जो माउस की जो ये आ रहा होता है निशान उसको आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। और भी बहुत सी ऑप्शन मिलती है। उसके बाद आप नीचे चलते हैं तो आपको फ़ॉन्ट्स की ऑप्शन मिलती है। तो ये देखिए आप फ़ॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हो। सिंपल आप कोई फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसको छोटा बड़ा जैसी भी आप सेटिंग करना चाहो आप कर सकते हो। इसको अगर आप अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद हम स्टार्ट में चलते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सी ऑप्शंस मिल जाती है। आप इनको भी जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे टास्क बार भी अगर आप आते हैं तो यहाँ में देखिए अगर आप नीचे वाली देखिए मेरी जो टास्क बार है वो हाइड है, अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगी, और अगर आप ऑफ़ करते हो तो ये बिल्कुल एक जगह पे ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे और भी बहुत सी ऑप्शंस मिलती हैं। तो आप ये देखिए ये मेरा जो विंडोज़ का था वो ऊपर चला गया, अब नीचे आ गया, तो इसको आप लेफ़्ट राइट कहीं पे भी कर सकते हो। कंबाइन टास्क बार बटन है तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो इसका जो है हम नेवर कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ये जो ऑप्शंस थी सारी की सारी ये कंप्लीट हो गई। अब हम अगली ऑप्शंस पे चलते हैं। तो यहाँ पे अब ऐप्स की ऑप्शन है तो यहाँ पे आपको सारी की सारी आपकी ऐप्स मिल जाती हैं। सिंपल आप यहाँ से भी अपनी ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हो, चेक कर सकते हो कौन कौन सी ऐप्स जो हैं वो अभी आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं। तो यहाँ पे आपको सारी की सारी आपकी एप्लीकेशंस के बारे में पता चलता है। डिफ़ॉल्ट ऐप्स कौन सी हैं, वो ऑफलाइन मैप्स कौन सी हैं वो भी आपको पता चलता है। मतलब सारी की सारी आपको सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे आप सिंपल जाके अपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं अकाउंट्स पे। तो यहाँ पे आपके अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा अकाउंट के बारे में टोटली मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मेरे अकाउंट किस नाम से है, और सारी चीज़ें जो है वो ख़ुद ब खुद मुझे बता रहा है। इसके बाद आपको फैमिली एंड अदर यूज़र्स की, अगर आप किसी और यूज़र को ऐड करना चाहते हो, ऐड अ फैमिली मेम्बर्स, तो उसको आप सिंपल उसका एक नया पासवर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पे आपको लगाना पड़ेगा, और वो भी फिर आपके सिस्टम को यूज़ कर सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आप किसी बच्चे को अगर एक्सेस देना चाह रहे हो तो वो यहाँ से अपने सिस्टम की दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम अगली ऑप्शंस पे चलते हैं। यहाँ पे टाइम एंड लैंग्वेज है। अकाउंट्स की ऑप्शन हमने क्लियर कर ली है। अब हम आगे चलते हैं, और यहाँ पे एक्सेस वर्क और स्कूल्स पे है। तो अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो स्कूल की, ये ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इसको अपने पीसी को कनेक्ट करना चाहते हो तो सिंपल आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल के स्कूल का यहाँ पे आप अपने सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि स्कूल्स वगैरह रिलेटेड टूल्स वगैरह ये बहुत सी चीज़ें आपको बताते हैं, कोई अपडेट्स वगैरह तो वो यहाँ से आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे टाइम एंड लैंग्वेज है। अगर आप यहाँ पे अपने कंप्यूटर का टाइम सेट करना चाहते हो तो ये आपको सिंपल सर्च बार में भी डेट एंड टाइम सर्च करने से मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे मैं ऑफ़ करके ऑन करूँगा तो आपका जो अगर टाइम सिस्टम का ख़राब है तो वो खुद ब खुद यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पे नीचे इस्लामाबाद कराची लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप जोन चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मतलब 12 घंटों का होता है। अगर आप 24 घंटों का करना चाहते हो तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए कैलेंडर शो हो रहा है तो ये सिंपल कैलेंडर है। अगर मैं इनको चाइनीज़ में कर देता हूँ तो ये देखिए ये चाइनीज़ में शो होगा, ये उर्दू में अवेलेबल ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको यूज़ ही नहीं करेंगे क्योंकि ये सारा का सारा चाइनीज़ में हो जाएगा। तो सिंपल हम इसको अननॉर्मल कर देंगे, डोंट शो एडिशंस पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखें सिंपल हो गया। तो चलिए अब रीजन्स है हमारा, हम पाकिस्तान से हैं तो ये देखिए यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ है। लैंग्वेज है, और उसके बाद स्पीच जो है वो भी हमें यहाँ पे नीचे मिल जाते हैं। तो लैंग्वेज में ये ऑप्शंस हैं, आप इनको चेक कर सकते हो। और यहाँ पे स्पीच है तो यहाँ पे आपको स्पीच की ऑप्शन भी मिल जाती है। तो सिंपल आप इसको भी चेक कर सकते हो। ठीक है, इनमें से कोई भी जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा विंडोज़ में यूज़ नहीं होती हैं।
ठीक है। नॉर्मली ये वॉइस वगैरह के बारे में होती है, बिल्कुल सेट होती है, इनको मज़ीद सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ये करप्टेड होती हैं तो ऐसी सूरत में हमें जो है इनको फ़िक्स करना पड़ता है। अदरवाइज़ इनका जो यूज़ है वो बहुत कम है या ना होने के बराबर ही होता है। तो चलिए अब हम वापस चलते हैं और अगली ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स गेम्स की ऑप्शन मिल जाती है, तो यहाँ पे अगर आप गेम्स की वगैरह चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, जो सिस्टम में इंस्टॉल होंगी डायरेक्टली। तो उसके बाद यहाँ पे ईज़ टू एक्सेस होता है, तो यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे आप अपने फ़ॉन्ट्स को बड़ा छोटा कर सकते हो। अगर आप सिस्टम पे बड़ी बड़ी चीज़ें देखने के आदी हो तो यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट को बड़ा छोटा कर सकते हो। यहाँ पे आपको माउस पॉइंटर जो है वो आप अपना चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे बहुत सी आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं, तो आप यहाँ से कोई भी जो माउस है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अपने कलर चेंज कर सकते हो अपने माउस का। तो देखिए यहाँ पे जो माउस का क्रूज़र है उसका कलर जो है वो चेंज हो गया, या इसको माउस पॉइंटर बोलते हैं। तो देखिए इसे बड़ा भी कर सकते हैं और इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी की सारी जो है ना वो माउस की सेटिंग होती है। तो सिंपल आप यहाँ पे आके माउस की सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स ये जो टेक्स्ट वगैरह आप लिखते हैं ये उसका साइन है, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैग्नीफायर आता है उसके बाद, तो यहाँ पे आप मैग्नीफायर की ऑप्शन मिल जाती है, तो यहाँ पे इसको आप ऑन कर सकते हैं। सिंपल विंडोज़ और प्लस का साइन जो है वो क्लिक करके ये ऑन हो जाता है। उसके बाद अगर आप फिर से प्लस करोगे विंडोज़ प्लस प्लस प्लस, तो ये जो है वो ज़ूम होगा। विंडोज़ प्लस प्लस प्लस, तो ये ज़ूम होता जाएगा। किसी भी एक चीज़ को, कोई लेक्चर दे रहे हो, कोई चीज़ पे फोकस करना चाहते हो तो उसके लिए, और विंडोज़ माइनस 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 करोगे तो ये जो है वो ख़त्म होता जाएगा। तो ये सिंपल खुलेगा भी। अगर आप विंडोज़ पे हो तो सिंपल आप विंडोज़ प्लस का बटन प्रेस करके इसको ओपन कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपको आने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल कहीं पे भी हो, किसी सॉफ्टवेयर पे भी हो, तो विंडोज़ प्लस का साइन जो है वो ओपन करो, मतलब उस पर क्लिक करो और इसको ओपन कर लो। उसके बाद कलर फ़िल्टर्स होते हैं तो हम इसको भी यूज़ नहीं करेंगे। ये जो ऑटोमेटिकली होते हैं वही है। हाई कंट्रास्ट की भी ऑप्शंस आपको मिलती है। तो यहाँ पे देखें ये सारे के सारे ब्लैक एंड वाइट हो गया था। हाई कंट्रास्ट है, यहाँ पे भी आप कलर्स वगैरह की सेटिंग जो है वो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो ये सारी की सारी ना फ्रेंड्स डिस्प्ले की सेटिंग है। तो ये देखें ये प्लीज़ फेट पे चला गया है, तो देखिए ये सारी की सारी सेटिंग जो है वो ख़राब होगी। तो हम इसको दोबारा से फटाफट से ऑफ़ कर देते हैं, तो और ये जो हमारा सिस्टम होगा वो दोबारा से दूसरी सेटिंग पे। तो हाई कंट्रास्ट पे हमने क्लिक किया था तो सारी की सारी सेटिंग जो है वो ख़राब हो गई थी, या फिर ख़राब तो नहीं हुई थी लेकिन वो चेंज हो गई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो ये हमें ऑडियो की ऑप्शन मिल जाती है, जिसके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे क्लोज्ड ऑप्शंस की कैप्शंस की ऑप्शन है, तो ये भी आपको मिल जाती है। यहाँ पे आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें सिंपल हम यहाँ से, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लोज्ड कैप्शंस हैं, अगर आप किसी चीज़ को क्लोज़ करना चाहते हो, यूज़ नहीं करना चाहते हो, वो कर सकते हो। यहाँ पे स्पीच की ऑप्शंस आती हैं, तो यहाँ पे ये फ्रेंड्स बहुत मज़े की ऑप्शंस है। ये अभी मेरा माइक्रोफोन कनेक्टेड नहीं है, मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट एक ट्यूटोरियल बना के बताऊँगा इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। बहुत काम की ऑप्शंस है, आप अपने सिस्टम को सिर्फ आवाज़ के ज़रिए कैसे चला सकते हो, तो ये इसके बारे में। उसके बाद कीबोर्ड्स की सेटिंग होती हैं फ्रेंड्स, इसको भी हम नहीं छेड़ते हैं, बिल्कुल ये सेम एज इट इज़ आती है। आई कंट्रोल होता है, तो इस ऑप्शन को भी हम यूज़ कर ही नहीं सकते। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और हमारी जो एक दो ऑप्शंस रह गई हैं वो हम करते हैं। तो अब हम सर्च की ऑप्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे देखें ये अपने बच्चों के लिए परमिशंस लगा सकते हो, जैसे कि बच्चे जैसे कि आप कोई अडल्ट चीज़ को सर्च करते हो तो एक तो होता है वो ब्लर इमेजेस में आती है। तो यहाँ पे जो सेंटर वाली ऑप्शन लगी हुई है ये ब्लर आने की है। अगर आप फर्स्ट पे स्टिक पे कर देते हो तो वो शो ही नहीं होंगी। ठीक है, वो चीज़ें शो ही नहीं होंगी, वो आएंगी ही नहीं। बस उससे जो रिलेटेड होंगी साफ़ चीज़ें वही आएंगी, अडल्ट चीज़ें आएगी नहीं। उसके बाद अगर आप ऑफ़ कर दोगे तो जो ऑफ़ करने पे आपको बिल्कुल वो सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो ये प्राइवेसी की सेटिंग होती है। प्राइवेसी की सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे आप अपनी प्राइवेसी जो है वो चेंज कर सकते हो। तो ये सारी की सारी आपकी प्राइवेसी की सेटिंग होती है। आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपकी स्पीच के बारे में है, इंकिंग के बारे में है। तो ये सारी की सारी प्राइवेसी सेटिंग्स हैं, आप इनको खुद से चेक कर सकते हो। ठीक है, और आपको यहाँ पे बहुत से ये देखें ये परमिशंस हैं, आप
कौन सी चीज़ की परमिशन देना चाहते हो या किस ऐप को कौन सी परमिशन जो है यहाँ पे मौजूद मिली हुई है, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइक्रोफ़ोन की परमिशन किस किस ऐप के पास है, तो ये देखिए सारी की सारी शो हो रही हैं। स्काइप वगैरह के पास ये परमिशन अवेलेबल हैं। कैमरे की परमिशंस आप अगर आप किसी को हटाना चाहते हो तो सिंपल यहाँ से आके उसकी परमिशन को रिमूव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अपडेट्स एंड सिक्योरिटी होती है, तो यहाँ पे सिंपल फ्रेंड्स आप अपनी विंडोज़ को अपडेट कर सकते हो। और यहाँ पे सारी की सारी विंडोज़ की ऑप्शन है। अगर आपके विंडोज़ में कोई फॉल्ट आ जाता है तो यहाँ पे आप ट्रबल शूट करके अपनी फॉल्ट को फिक्स कर सकते हो। इसके बारे में मैं कम्प्लीटली वीडियो बना के आपको बताने वाला हूँ। कोई चीज़ जो है वो आपसे रिकवर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो यहाँ पे। इसके बारे में फ्रेंड्स मैं एक अलग से कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाऊंगा, क्योंकि ये जो है वो बिल्कुल एडवांस में आ जाती है। जो लोग कंप्यूटर्स वगैरह को ठीक करना भी जानते हैं, विंडोज़ को रिपेयर करना जानते हैं, ये उसके बारे में आ जाती है। तो इसके बारे में मैं अलग से एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बना के आपको पूरा गाइड करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी मसला है विंडोज़ के हवाले से, सॉफ्टवेयर के हवाले से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।